गुरु गोरखनाथ खयाला मठ के पाकिस्तानी यात्रा के बाद वापस हिंदुस्तान आए हैं और हिंदुस्तान में आने के बाद में जिस तरीके से जिस स्थान से पाकिस्तान के इलाकों में स्वागत हुआ और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए, उसी तरीके से यहीं पर हिंदुस्तान में स्वागत हो रहा है। पहले जैसलमेर में और आज बाड़मेर में यात्रा करने के बाद में हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से यात्रा रही। अच्छा, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और हिंदुस्तान की धरती पर आप किस तरीके की यात्रा रही? आप सबसे पहले कब गए थे और अब गए, कितना फर्क है, क्या कुछ है? फर्क तो आस्था हुई है, श्रद्धा हुई है, भाव हुई है। आज तो अभी ये कोरोना की बीमारी चक्कर से उनकी और आस्था बढ़ गई है कि हमारी उन संगठन, हमारे जो एरिया था सांगन डिस्ट्रिक्ट में, किसी को भी कोरोना का दिक्कत नहीं आई। और हमारे रत्ताकौट की शरण में गए, वहाँ गुरु जी की धुना की भभूति खाई, उनको विश्वास हुआ और वहाँ सब पार हो गए। ये और आस्था बढ़ गई। चमत्कार को नमस्कार होता है, जो शुभ काम हो जाता है, फायदा मिलता है, वहाँ सब नमस्कार करते हैं। और हमारी कोई और भाषा है ही नहीं। सत्संग की धुनी चलाओ, सत्वार्ता ही चल रही थी। ये जहाँ यहाँ भी बैठे, यहाँ ये सत्संग की लूट लगी रहती थी। कितने दिन आप वहां रहे? और मैंने एक चीज नोट की, हिंदू और मुस्लिम दोनों आपके स्वागत में ऐसे उमड़ रहे थे। आमतौर पर ऐसा कम हुआ। ऐसा क्या चमत्कार है कि जिसके पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों आपके लिए? बस ये उन्होंने हमारे पूर्वजों का है। क्या उन्होंने हमारे दादा गुरु जी थे, हाँ? वहाँ के एक मुसलमान बुजुर्ग थे। हाँ? उन्होंने कहा मैंने यहाँ तपस्या करते देखा। हाँ? पानी के ऊपर चादर बिछा के, हाँ? अली हिंगोर जाता, हाँ? बहुत बुजुर्ग, उसका वहाँ पूरा एरिया उसका ही है। हाँ? वो आता मेरे को कहता आपके दादा गुरु को मैंने देखा। हाँ? पानी वहाँ चलता है, नहरें चलती है। हाँ? मैं नहर केदार है। हाँ? तो उसके ऊपर वो अपनी चादर बिछाते और अपनी तपस्या में रहते। हाँ? तो वहाँ 6 महीने उन्होंने तपस्या की। हाँ? फिर यहाँ आए हमारे ख्याला मठ में, आजलार के पास है। हाँ? फिर वापसी वहाँ की ब्रह्मलीन वहीं हुई। हाँ? तो उसकी समाधि पर मैं माथा टेकने गया। हाँ? हमारे दादा गुरु जी के गुरु जी, तो उनका बहुत चमत्कार है। तो आप सर, पहले तो ऐसा बताया जाता है कि साल 2 साल पहले हर बार जाते थे, इस बार कितने टाइम बाद जाना हुआ? 4 साल बाद गए। 4 साल हो गए। हाँ, अदरवाइज आप पहले हमेशा जाते, हर साल में एक बार? हर साल न 2-3 साल बाद जाता रहता हूँ। हमारा वही है। हमारे पूर्वजनों के पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं थे, तो ये होली करने के बाद चले जाते थे। अच्छा, ऐसी? हाँ, ऐसी हमारी परंपरा थी। वो संध एरिया एक ही था। हमारे जजमान, सेवक, श्रद्धालु, भगत वहीं थे ज्यादा। ये वहां से कोई आए वही है हमारे यहाँ, है सब उधर के ही है। आपको सर मैं महाराज जी पूछना चाहूँ, कोई ऐसी कोई किस्सा कहानी याद है जो चमत्कार की, ऐसा कुछ जो बताना चाहे आप हमें? कोई ऐसी कोई आपने देखा हो बचपन में, या किस तरीके से कोई ऐसी कुछ कहानी? हमारी कहानी को कहने की जरूरत नहीं, हम खुद को कहने की जरूरत। हमारे बाल बच्चे को आप पूछो। हाँ। जैसे एरिया में जहाँ सबको पूछो। हाँ। हम अपनी बखान नहीं करते हैं। सही बात। हमारी परंपरा है मठ की, मैंने कभी नहीं किया, उनको हमारे पूर्वजों ने किया। हाँ। सबके मुख में पूछो तो बाबा सच्चा की जय। हाँ। एक वो किस्सा अभी मेरे को किसी ने बताया कि एक गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर कुछ रखा हुआ था, उसके बाद में नाग देवता बन गए। वो क्या कुछ किस्सा है? जो उनकी माया परंपरा में कुछ कह नहीं सकता हूँ। गाय मरती बछड़े छुड़ो राणा उरे गाम जी, पूछी मैं के दूध निकालो सिद्ध सच्चे बाप जी। गाय मर गई, उसका बछड़ा जी गया। हाँ। काल था भयंकर। तो उसमें वो गाय को महाराज जी बोला दूध पिला बच्चा, चेले को बोला तो दूध तो कहीं है ही नहीं, कहाँ से लाऊंगा? तो इसकी पूंछ दे दे मुंह में, इसमें दूध आएगा। पूंछ में दूध आया। हाँ। ये प्रत्यक्ष। हाँ। सबने देखा। हाँ। वहाँ के सब। फिर उसके बाबा जी का नाम हो गया सच्चा बाबा। आज तक प्रसिद्ध है। जो सच्चा बाबा के स्थान वहां भी है, ये हमारे जन्मभूमि गांव वहां भी है। एक सवाल जो करना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं कि वहाँ के हालात खराब है हिंदुओं के लिए, ऐसा कुछ आपको लगा या ऐसा कुछ भी नहीं? मेरे को तो कोई नहीं। और आपने एक बहुत, मैंने आपका वीडियो देख रहा था, प्रेम का संदेश दिया दोनों के लिए। किस तरीके का संदेश आप देते हैं? हम देते हैं शांति, अमन, अपना देश एक हो, आपस में रास्ता खुल जाए, ये हम आशा करते हैं। इस बात का कितना दुख है कि थार एक्सप्रेस बंद हो गई? बहुत दुख है, इसका तो बहुत दुख है, कहने से बाहर है। हाँ। किस तरीके की लोगों की वहाँ की व्यथा है? किस तरीके से? कभी रास्ता खुले तो हम वहाँ जाए, हमारा संबंध करें, वो हमारे अजीजों उनसे मिले। सब इधर हो गए, आधे उधर आधे इधर, ये भटक गए हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता खोलो, हम एक भाव के हैं। हाँ। एक देश के हैं। हाँ। आना जाना, को गलत काम करे उसके लिए गलत काम हो, सही वालों को तो रास्ता देना चाहिए। हाँ। जी,
जिस तरीके से आजकल युवाओं में नशा प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा नहीं करना चाहिए, भगवान भजन का नशा करो, भजन गुरु का का? स्मरण का नशा करो, हाँ वो आगे काम आएगा। हाँ ये नशे यहीं खत्म हो जाएंगे। हाँ। इस यात्रा की कोई खास बात आपको बहुत याद आ रही हो, किस तरीके से ऐसा कुछ? हमारी यात्रा सब बराबर है, सब ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ। मैं एक समान रहता हूँ। इस बार शिव यात्रा 2 साल बाद में था, कोरोना काल था, किस तरीके का रहा? कोरोना काल में श्री गुरु की कृपा से सब सफलता हुआ, बच गए। ये थर पार्कर एरिया में कोई नुकसान नहीं हुआ। जो थर पार्कर है, सांगन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भूमि तपती भी ऐसे अपने लगभग ऐसा ही है। ऐसा ये दोनों फर्क नहीं है? हाँ, फर्क नहीं है इतना, खाली तारबंदी का फर्क? तारबंदी का ही फर्क है। कभी चलो हमारे साथ दिखाएंगे, आनंद आ जाएगा। हाँ। वहाँ धुन में एक सत्संग, वो तो मैंने देखा, आपके वीडियो देखे तो मुझे लगा कि क्या पूरे एकदम आपके और आपके अनुयायी पूरे धुन में थे। हम किसी को इन्वेंट नहीं करते कि आप हमारी शोभा करो या करो, तैयारी करो, कुछ नहीं बोलते, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ। हमारे रास्ते में जा रहे हैं, जहाँ पर लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ भी जय जयकार कर रहे हैं। हाँ। गरीब लोग, हाँ। भील में ग्वाल, ये बेचारे हल्की कुम है, ददरी जात है, हाँ। वो अभी दुखी है। मजूरी में मांगियाड़ा बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। बहुत महंगाई है। आटा 50 रुपए किलो है, 50। और मजदूरी का कोई, गरीब लोगों में बहुत दुख है, पूरी नहीं हो रही है। तो जब अकाल पड़ता था तो क्या होता था इस इलाकों में? जैसे ऐसे बताते हैं कि भाई हिंद के लोग सिंध में चले जाते थे। हाँ। ऐसा कुछ भी होता था? ऐसा पुराने जमाने में था। क्या? धंधा नहीं था यहाँ। हाँ यहाँ हाँ कोई कमाई करने वाला चाहे उसको, या मजदूरी नहीं थी। हाँ। मजदूरी करने वहां जाते थे। अच्छा। हाँ, एक संध में जाते, एक मालवा जाते, हाँ मालवा जाते भोपाल या उधर कुछ आगे जाओ। हाँ ये अपने देश सुखा देश था, मजदूरी थी भी नहीं। हाँ। ये अभी आए दिन हाँ 40-30 साल हुए। हाँ। लोगों में ऐसा हालत था, आप छोड़ो उसकी बात। बोले हाँ, सतगुरुदेव ये हाँ, लगाओ। गुरु गोरखनाथ है, जिन्होंने पाकिस्तानी यात्रा के बारे में और चमत्कारिक कहानियों के बारे में बड़ा हमें शुरू बताया। करा। कैमरे के पीछे बड़ा अश्विनी लोग है, करो सब। मैं आपका साथी दिनेश बोरा।